हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो इम्यूनाइजेशन ये वर्ड है, ये टर्म बना है इम्यून से। इम्यून हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, जो रोग से लड़ने की पावर या कैपेसिटी होती है, उसी को हम इम्यून कहते हैं। और ये पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का जो वर्क करता है किसी बीमारी के अगेंस्ट लड़ने को, इसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो आते हैं हम इम्यूनाइजेशन पे कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो इम्यूनाइजेशन यही होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको ज़्यादा पावरफुल बनाना, ज़्यादा मजबूत बनाना, इसी को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। ये ऐसे होता है कि जैसे कोई माइक्रोब्स हैं जो हम पर अटैक करते हैं हमें बीमार करने के लिए या हम पर इन्फेक्शन फैलाने के लिए। तो जब कोई माइक्रोब्स अटैक करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उनसे फाइट करती हैं, और उनसे फाइट करती हैं तो अगर उनको हरा देती हैं तो फिर हम पर वो माइक्रोब्स इन्फेक्शन नहीं फैला पाते और हमें वो बीमार नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई माइक्रोब्स अटैक करे और हम पर इन्फेक्शन फैलाने के लिए, बीमार करने के लिए, और हमारी एंटीबॉडी उससे जीतने में कामयाब ना हो, उससे फाइट करें और उससे न जीत पाए, तो फिर क्या होता है कि हम पर वो बीमारी हो जाती है और हम पर वो इन्फेक्शन हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो अब आते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो इम्यूनाइजेशन ये होता है कि इम्यूनाइजेशन जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल ये होता है कि जैसे किसी बाहर से माइक्रोब ने हम पर अटैक किया और हमारी एंटीबॉडीज़ ने उनसे फाइट किया, तो उनसे जब फाइट किया तो हमारी एंटीबॉडीज जो है अब उनको पहचान लेती हैं, उनको जान लेती हैं कि कौन से माइक्रोब्स हैं, इनसे कैसे फाइट करना है, कैसे जीतना है। अब अगर वो माइक्रोब कभी दोबारा हम पर अटैक करेगा, तो जब दोबारा हम पर अटैक करेगा तो हमारी एंटीबॉडीज के लिए उससे फाइट करना, उससे लड़ना, उसको हराना और आसान हो जाएगा। तो जब और आसान हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी एंटीबॉडीज जो हमारे अंदर है उन्होंने पहचान लिया है और अब वो उससे अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। मतलब ये कि हमारा इम्यून उस माइक्रोब के अगेंस्ट डेवलप हो गया है। जो माइक्रोब पहले हम पर अटैक कर चुका है, हमारी एंटीबॉडीज ने उसको पहचान लिया है। तो अब मतलब ये कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं उन्होंने जब उसको पहचान लिया तो और उसके अगेंस्ट अच्छे से लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारा इम्यून और डेवलप हो गया। तो इसी इम्यून को डेवलप हो जाने से क्या बना, ये इम्यूनाइजेशन बना। तो इसी इम्यून का डेवलप हो जाना, यही प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का। अब इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? इम्यूनाइजेशन में ये होता है कि हमारी जो बॉडी है इसको किसी आर्टिफिशियल तरीके से, हमारी बॉडी को आर्टिफिशियल तरीके से स्टिमुलेट किया जाता है, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें किसी खास माइक्रोब के अगेंस्ट। हमारी बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, हमारी बॉडी को इसके लिए तैयार किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से कि वो किसी बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ले। तो इसी को कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। और इसमें हम क्या करते हैं, कोई वैक्सीन लगाते हैं तो हमारे अंदर जिस माइक्रोब से लड़ना होता है उस वही माइक्रोब वाली वैक्सीन लगाते हैं। तो जब वो वैक्सीन लगाते हैं तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और हमारे अंदर जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं तब दोबारा कभी अगर वो माइक्रोब हम पर अटैक करेंगे, तो जब वो माइक्रोब हम पर अटैक करेंगे तो हमारे अंदर पहले से एंटीबॉडीज बनी हुई हैं और वो उनसे अच्छे से फाइट कर लेंगे और उनको फिर इन्फेक्शन फैलाने नहीं देंगे। तो इसी को कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। और ये वैक्सीन के थ्रू किया जाता है जनरली, कि किसी को वैक्सीन दी जाती है किसी खास बीमारी के अगेंस्ट, जिससे उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, और एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं तो जब वो माइक्रोब्स आते हैं उस पर अटैक करते हैं बीमारी फैलाने के लिए, तो वो नहीं फैला पाते क्योंकि पहले से एंटीबॉडीज उसके अंदर हैं, उससे फाइट करने के लिए पहले से एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। तो इसी को कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।